नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोचना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास एक ओप्पो F15 का मोबाइल आया है जिस पे दोस्तों पासवर्ड लगा है। आज हम इसका पासवर्ड अनलॉक आपको GTAG बॉक्स के ज़रिए ISP पिन आउट मेथड से कैसे होगा, इसका फुल डिटेल्स इस वीडियो पे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इमरजेंसी पे *899# टाइप करके उसका मॉडल नंबर को पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये उसका मॉडल नेम है CPH2001, यानी कि ये ओप्पो F15 है और इस पर UFS 2.1 लगा है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो पे आपको ओप्पो F15 का ISP पिन आउट को कैसे फाउंड करेंगे और CPU के कौन सा भाग में उसका ISP पिन आउट है और उसको कैसे स्क्रैच करके उसका ISP पिन आउट को हम ओपन करेंगे, उसका कम्प्लीटली जानकारी इस वीडियो में है। दोस्तों आप कम्प्लीटली इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ISP पिन आउट को कैसे फाउंड होती है और उसका ISP पिन आउट ओपन करके GTAG बॉक्स के ज़रिए उसका कैसे पासवर्ड अनलॉक किया जाता है ऑफलाइन मेथड से, उसका कम्प्लीटली सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम दोस्तों उसका बैक कवर को कम्प्लीटली ओपन करके उसका मदरबोर्ड को ओपन करेंगे। उसका मदरबोर्ड को ओपन करने के बाद हमको इसको माइक्रोस्कोप में इसका जो ISP पिन आउट है उसका CPU के अंदर से उसको स्क्रैच करके ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है ओप्पो F15 का मदरबोर्ड है और इस पे जो टीन का बॉर्डर है, यहाँ से जो हीटिंग का टेप इसने कंपनी ने दिए है उसको इसी तरह से आपको सेफली से ओपन करना है, क्योंकि हमको जब भी उसका काम करने के बाद वो जो हीटिंग का टेप है उसको कम्प्लीटली उसी तरह से हम लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, इस पर MTK 6771 भी उस पर जो CPU लगा है और इस पर UFS 2.1 IC लगी हुई है। ओप्पो F15 मोबाइल है। तो ये जो CPU है उस पर कहाँ से हमको इसका ISP पिन आउट को स्क्रैच करके ओपन करना है, इसको हम ज़रूर इस वीडियो पे बताएंगे। इसी तरह से ये जो टीन का बॉर्डर है इसको कटर के माध्यम से उसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम दोस्तों बताएंगे इसका ISP पिन आउट कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से उसका ISP पिन आउट है। आप यहाँ से उसका थोड़ी जिस तरह से हम आज इस CPU को कटिंग करेंगे उसी तरह से आप कटिंग करके उसका ISP पिन आउट को फाउंड कर सकते हैं। ध्यान पे रखें दोस्तों, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो इसको कटिंग करें, विदाउट माइक्रोस्कोप से इसको कटिंग ना करें, क्योंकि इसका जो ISP पिन आउट है वो बहुत ही माइक्रो है, इसलिए हमने माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए इसका कटिंग कर रही है। इसी तरह से जो रेजिस्टेंस है और उसके बाद जो ब्लैंक है और एक कैपेसिटर है, जो दो कैपेसिटर के ऊपर के भाग से आप नीचे तरह से इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी ISP पिन आउट कम्प्लीटली यहाँ से फाउंड हो जाएगी। हमने जिसी तरह से आज हम कटिंग कर रहे हैं ओप्पो F15 का CPU को, आप इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आप भी इसी तरह से सेफली से उसका ISP पिन आउट को ओपन कर सकते हैं और सेफली से उसको अनलॉक कर सकते हैं। इसको कटिंग करने में थोड़ा दोस्तों टाइम लगेगा, लेकिन हमने सर्जरिकल ब्लेड से कटिंग कर रही है, हमको यहाँ से कोई ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ग्राइंडर से कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा कट जाने से हमारे CPU डैमेज हो जाएगी और हमको टाइम भी लॉस होगा और हमारी मोबाइल भी डेड हो जाएगी। इसी तरह से जिसी तरह से हम CPU को कटिंग करते हैं उसी तरह से आप एक बार इसको कटिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर किस तरह से कटिंग होती है और कैसे ISP पिन आउट फाउंड होती है। तो दोस्तों ये कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम की परवाह ना करें दोस्तों, आप एक सर्जरिकल ब्लेड से धीरे धीरे से इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आपको कम्प्लीटली उसका जो ISP पिन आउट है फाउंड हो जाएगी और आपकी ट्रैक 100% मिस नहीं होगी, क्योंकि आपकी हैंड से धीरे धीरे से कटिंग करेंगे तो आपको कम्प्लीटली जानकारी हो जाएगी कितने धीरे धीरे से कटिंग करना है और कैसे कटिंग करने से उसका ISP पिन आउट फाउंड होगा, आपको पता चल जाएगा।
ये देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली हमारी ओप्पो F15 का ISP पिन यहाँ से ओपन हो गई। और यहाँ से दोस्तों हमको धीरे धीरे से इसी तरह से स्क्रैच करके उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमको थोड़ी सी शोल्डर फ्लक्स लगाकर यहाँ से जो हमारी RX ऑफ TX ऑफ को कम्प्लीटली यहाँ से सोल्डरिंग कर देना है, क्योंकि हमको 0.004 mm की वायर से इसको जंपर करना है। थोड़ी सी शोल्डर फ्लक्स यहाँ से लगा देंगे दोस्तों, तो आपको कम्प्लीटली आपको जो सोल्डिंग है उसके लिए आपको कोई असुविधा नहीं होगी और आपको कम्प्लीटली इस पर शोल्डर लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस पर थोड़ी सी शोल्डर फ्लक्स लगाकर इसको कम्प्लीटली ISP जंपर करते हैं।
इसी तरह से कम्प्लीटली ISP जंपर हो जाने के बाद हमको हमारे जो UFS ISP अडोप्टर है उसको जी टैग बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है और हमारी मोबाइल की मदरबोर्ड को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देना है। और यहाँ से हमारी BCC और BCC की के लिए हमको USB यूज़ करना है। उसके बाद हमारी PC पर जी टैग eMMC फाइल मैनेजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से जो हमारी जी टैग पोर्ट UFS को चूज करके यहाँ से ISP पे टिक लगा के यहाँ से हमको कनेक्ट टू UFS चूज करना है। ये थोड़ी सी टाइम लगेगा दोस्तों, ये कम्प्लीटली आइडेंटिफाई लेने में थोड़ी सी टाइम लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली हमारी जो Oppo A15 मोबाइल है वो सक्सेसफुली ISP मेथड से सक्सेसफुली आइडेंटिफाई ले चुकी है। यहाँ से उसका एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन शो हो गई है दोस्तों। ये CPH2001 इसका मॉडल नेम यहाँ से कम्प्लीटली शो हो गई। तो यहाँ से दोस्तों हमको क्या करना है, हमारी जो टूल के टैब में चूज करके इसको पासवर्ड अनलॉक करना है। इसलिए हमको यहाँ से टूल के टैब में चूज करना है। ये देखिए दोस्तों, ये टूल किट आप चूज करके यहाँ से जो ओप्पो पासवर्ड रीसेट है उसको चूज करके यहाँ से येस की बटन को आपको येस पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली हमारी जो राइटिंग पैरा पार्टीशन सक्सेसफुली यहाँ से डन हो गई। ये सक्सेसफुली यहाँ से पासवर्ड हमारी अनलॉक 100% सेफली से अनलॉक हो गई है दोस्तों। अब दोस्तों हमने जो ISP जंपर किए थे उसको सेफली से यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम उस मोबाइल को चेक करेंगे हमारी मोबाइल पे जो पासवर्ड था वो सक्सेसफुली अनलॉक हो गया या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये वाइपिंग प्लीज वर्ड लिख रहा है, यानी कि ये 100% हमारी पासवर्ड रिमूव 100% हो गई है दोस्तों। तो ये दोस्तों ओप्पो A15 मोबाइल का ISP पिन आउट मेथड से UFS 2.1 का पासवर्ड अनलॉक आज हमने सक्सेसफुल हो गई है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।